मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं और यूट्यूब फेसबुक पर देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आप सबों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये वीडियो केवल सिर्फ लड़कों के लिए है। और 2-3 लड़के जॉब होने के बाद मेरे पास आए थे, तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे घर में शादी करें और कैसे लड़की से शादी करें। तो उनको बताए, सोच रहे थे आपको भी बता दें। तो मेरा 7 फेरा लेने से पहले 7 बातों को गहराई से ध्यान रखिएगा। इस वीडियो का टाइटल है 7 फेरा लेने से पहले मेरे 7 बात को सुन लीजिए। अगर इस 7 बात को सुन लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 99% वैसे परिवार मिलेगा जो आपके हर दुख सुख में साथ दे सकता है। ये 7 पॉइंट कौन कौन है, आप लोग गहराई से और संयमता से पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर पूरा वीडियो को देख लिए तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमको कैसे लड़की से शादी करना है और कैसे घर में शादी करना है। आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकता है और आपका जिंदगी एक खुशहाल जीवन के रूप में बीतेगा। नहीं तो आपके पास कितना भी धन हो, अगर परिवार सही नहीं हो तो वह धन कबाड़ी के समान हो जाता है। कबाड़ी वाला तो कुछ कामों आ जाता है, लेकिन वो कबाड़ी से 7 कबाड़ी हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपकी दिल की गहराइयों को छुआ और किस पॉइंट से आप ज्यादा प्रभावित हुए। और दूसरा कमेंट कीजिएगा कि आपके सामाजिक मुद्दों पर कौन सा मुद्दा पर आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, मुझे समाज को अजर्ब करने और सामाजिक मुद्दों पर तर्क करने का काफी शौक रहता है। मैं आपके किसी भी सामाजिक मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिस मुद्दे पर आप चाहते हैं। तो ये जरूर आप कमेंट करके बताइए कौन सी पॉइंट आपको दिल को छुआ और आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला। तो हम लोग कैसे घर में और कैसे लड़की से शादी करें, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। पहला नंबर कि हम बराबरी में शादी करेंगे। बराबरी मतलब जितने मेरी औकात है उसके अनुसार शादी करेंगे। अब क्या करेंगे कि अब से अपने से ज्यादा ऊंचे परिवार में शादी नहीं करेंगे। इसमें समस्या सबसे अधिक किसको होता है, तो जो लड़के जॉब करते हैं उनको इसमें ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए कि जो लड़के जॉब करते हैं, मान लीजिए गरीब परिवार के लड़के हैं, मेहनत करके जॉब लग गया है, तो क्या आप बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हो गए। अब वैसे में क्या करते कि हम लोग के गार्जियन जो है या हम लोग है, उस 10 लाख 15 लाख के चक्कर में बहुत बढ़िया घर में शादी कर लेते हैं। उस घर के लड़की को अब न खाना बनाने आता है, न कपड़ा धोने आता है, न किसी से बात करने का तरीका मालूम है, न पहनावा पहनने का मालूम है। तो जब वह घर में आएगी तो सही तरीका से खाना नहीं बना पाएगी, माता पिता का पैर नहीं दबा पाएगी, उनको अलग दुख है। कैसनो कपड़ा पहन के छत पर चल जाएगी और गांव में ये गांव वाला पूरा देख के हंसेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा अपने बराबरी में शादी करें। अब जब बराबरी में नहीं कीजिएगा तो वो ये सारी समस्याओं को नहीं झेल पाएगी, तो वो सोचेगी कि आप जहां जॉब करते हैं वहां पर हम चले जाए। वहां पर इसलिए चले जाए क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि वहां पर जाएंगे तो हमको खाना बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा, होटल से मंगा लेंगे। वहां पर जाएंगे तो कैसा कपड़ा पहनेंगे, क्या पहनेंगे, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। तो वह सोचती है कि उसके साथ जहां जॉब करता है वहीं पर चले जाए। तो वहां पर जब चल जाती है तो आपका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी तो नौकरी करने वाले लड़कों के लिए दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है, और मात्र एक गलती के कारण, क्योंकि आपने बराबरी में शादी नहीं की है। अब वहां पर जाइएगा तो आप होटल से खाना मंगवाएगी, आपके बस के बात नहीं है कि रहेगी। कैसनों का ओकरा महीना में 4 सेट नया कपड़ा चाहिए। तो अब आपका खर्च क्या हो गया, बढ़ गया। प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहले आप बचाकर अपना भी सवह को बचाकर घरे पैसा भेजते थे, अब इतना खर्च बढ़ गया कि मत पूछिए, बचिए नहीं रहा है। घरे वाला अलग से फोन कर रहा है कि अरे भाई तुम पहले पैसा देता था, अब बहुत बदल गया है, पैसा नहीं दे रहा है, घरे एको पैसा पूछियो नहीं रहा है। अब आपका क्या कीजिएगा। अब आप उधर न कुछ कह सकते हैं न इधर कह सकते हैं।
अगर उससे कहते हैं कि भाई होटल से खाना महंगा पड़ रहा है, तुम खाना बनाओ घर में, तो सीधे फोन लगा देती है अपने पिता या माता के पास, हेलो पापा, ये मेरे से देखिए ना खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो पिता जी उसके कहते हैं कि अरे भाई, हमने इसको बहुत नाजुक से पाला है, मैंने कभी भी इससे एक गिलास पानी लाने के लिए नहीं बोला है, आप खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। एक काम कीजिए कि आप किसी खाना बनाने वाले को रख लीजिए, 2-4 हजार रुपया में मिल जाएगी। 2-4 हजार कौन बड़ बात है। अब आप बताइए कि पहले से ही कर्ज में है, 2-4 हजार और कह रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि हम बराबरी में शादी करें। दूसरा नंबर पॉइंट आता है कि जब आपको देखने वाले आए तो आपके किस व्यवहार से वह अधिक प्रभावित हुए। आपके मामा गांव परिवार पिता के नाम पूछते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका पेमेंट पूछने लगे कि कितना वेतन है, तो समझिए कि उस घर में कभी भूला के शादी मत कीजिए। ठीक है, इसलिए कि आपको जिंदगी से बेसी आपके वेतन का उनके जीवन में महत्व है। ये मत सोचिए कि वो आप किस पोस्ट पर नौकरी करते हैं, ये पूछे तब तो ठीक है। अब पूछे कि कितना पेमेंट मिल रहा है, तो समझिए कि वैसे घर में कभी भुला कर शादी नहीं करना है। इससे आगे बढ़े तो शादी ठीक हो गया, शादी ठीक हो गया, अब देखा देखी के दिन पड़ गया। देखा देखी के मतलब समझते हैं, लड़का पार्टी वाला आएगा, लड़की पार्टी वाला एक जगह आएगा, देखा जाएगा, लड़का लड़की को पसंद करेगा, लड़की लड़का को पसंद करेगी। तो वैसे पॉइंट पर एक और बात डिनोट करने वाला होता है कि अगर लड़की वाले परिवार के घर का मालिक यदि औरत है तो उस घर में कभी भुला के भी शादी नहीं किया जाता है। अब पूछिए काहे कि उस घर के लड़की को अच्छे से संस्कार नहीं मिला होगा, और जब भी आप कभी जाइएगा उसके घर में तो आपको इज्जत नहीं मिल सकता है। ध्यान रखिएगा बात को। ये हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आपको करनी मतलब कि एसी कूलर फ्रिज टीवी नहीं मिलेगा, ये भरपूर मिलेगा। आदमी के मलिकाओं से ज्यादा औरत के मलिकाओं में मिलेगा, लेकिन वह आपको इज्जत नहीं मिल सकता है जो चाहिए। उस घर में हमेशा कुकुराहट मतलब झगड़ा होते रहेगा। ठीक है, अब इसको पहचान कैसे करेंगे, सोचिए ना थोड़ा सा। आप तो कह रहे कि जवना घर के और मालिक औरत हो ओकरा घर में शादी नहीं करेंगे, तो पहचान करेंगे कैसे। तो पहचान करने का आसान तरीका बता रहे हैं। जब आप देखने जाइएगा तो देखकर छाव भाव से लग जाएगा। अगर आपको छाव भाव भी नहीं पहचानने आता है तो देखिए कि जब भी पैसे की जरूरत पड़ रहा है तो पैसा कौन दे रहा है। कहीं औरत अपने बैग से निकाल के तो नहीं दे रही है, बार बार जहां जरूरत पड़ रहा है कहीं औरत अपने बैग से तो पैसा निकाल के नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो समझिए कि उस घर के मालिक औरत है। अब उस घर के मालिक जब औरत है तो वैसे घर में शादी नहीं किया जाता है। लेकिन एक अपवाद और है कि मान लीजिए कि उस घर के लड़की के पिता नहीं है, केवल माता है, तो वैसी परिस्थिति में तो वही कर सकती है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो अगर उसके घर मान लीजिए कि लड़की के पिता नहीं है, केवल माता है, तो अगर वह पैसा दे रही है तो कोई बात नहीं है। और यह मेरा दावा है कि जिस घर में माता पिता में से कोई एक नहीं हो, उस घर के लड़का लड़की लगभग 90% सही मिलते हैं। 90 से 95% अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, क्योंकि उस पर जो समस्या सहने की क्षमता है वह बचपन से ही आ जाती है। उसको इतना फुर्सत नहीं मिलता है कि बाहर निकल के दुनिया की हवाओं का मजा ले सके। तो जहां पे आप शादी कर रहे हैं वहां पर अगर उस लड़की के माता पिता में से कोई एक नहीं है, तो मेरा यह दावा है कि लगभग 90 से 95% वह लड़का या लड़की सही होते हैं। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो अपने अगल बगल के
जितने भी ऐसे लोग हैं उसको आप लोग ऑब्जर्व करके और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि जब आप देखने जाए तो उस समय आपको 10 मिनट के लिए लड़का लड़की को अकेले में छोड़ दिया जाता है कि अपन दुख सुख भाई बतिया लो, अपने व्यवहार का आदान प्रदान कर लो कि क्या व्यवहार तुम्हारा व्यवहार उसके व्यवहार से मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये आज के युग में एक सही निर्णय भी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है इस बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सही है। अब वहां पर आदान प्रदान जब व्यवहारों को होता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो आप पूछ लीजिए, सीधा खुलकर पूछिए कि हाँ मैं उतना अमीर नहीं हूं कि तुम्हारे सारे ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी और 2 गज कपड़ा के लिए कभी मुहताज नहीं होने दूंगा, ठीक है। और मेरा एक ही शर्त है कि अगर आपको परिवार का मतलब समझ में आता हो तभी मेरे से शादी कीजिएगा, ठीक है। परिवार का मतलब क्या मतलब खाना बनाने आता हो, कपड़ा धोने आता हो, पैर दबाने आता हो और सही से कपड़ा पहनने आता हो, ठीक है। चलिए ये नहीं कि कपड़ा पहन के कैसनो कपड़ा पहन के सही छत पर घूम रहे तले गांव घर देख कैसे भकर भकर हंस रहा है, अभी देखा फलानवा के पतो है, फलानवा के औरत है, बिना अभी 2 दिन बियाह है कैला हुआ जींस टॉप पहन के छत पर घूम रही है, तो ऐसा मत है सब। आइए अगला है कि जब शादी सेट हो जाए तब क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 5। तो आजकल के प्रचलन है कि शादी सेट हो जाता है तो लड़का वाला मोबाइल देता है बतियाने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब आप मोबाइल दीजिए तो छोटका मोबाइल दीजिए। कौन? छोटका मोबाइल। अगर वह छोटका मोबाइल हंस कर वह ले ली तो समझिए कि आपके जीवन के हर पग पर साथ निभाने वाली है। अगर कहीं झमक गई कि नहीं हमको ये मोबाइल नहीं चाहिए, चाहे खिसिया गई, खिसियाना का मतलब सीधे माना कर देना नहीं होता है, उसके चेहरे की भाव बता देगा कि वह खिसिया कर ले रही है कि प्रेम से ले रही है। तो अगर खिसिया गई तो समझिए कि वह आपको जिंदगी को तबाह करेगी, आपके दुख में वह साथ नहीं दे सकती है, केवल सुख में साथ देगी, क्योंकि आपसे बढ़कर उसको बड़का मोबाइल जरूरत है। यह पॉइंट क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जब शादी होकर घर में आ जाए तो ओकरा से ये बोलिए कि तुमको जो भी समस्या हो मेरे से बोलना। एक मतलब क्या है कि कितना लड़की या आपकी पत्नी गुमान में रहती है कि हमको कपार जब दर्द करे तो उनको अपने से समझ में आना चाहिए कि हमारा कपार दर्द करे और दवाई ला कर दे। अब आप बताइए कि आपको अपने से समझ में आएगा कि उसको कपार दर्द करे कि पैर दर्द करे है। इस यहां पर भी घर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। क्या हम गलत कह रहे हैं? यहां पर भी घर बिगड़ जाता है। तो उससे बोलिए कि अब तुम किसी भी समस्या पर मेरे से बोलना, ठीक है, और किससे कैसे बात करना है इस बात को भी ध्यान रखना। अगला ये हमको पहले बता देना चाहिए था, लास्ट में लिखे है, जवन लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स की है ओकरा से कबो जिंदगी में शादी मत कीजिए। वो भैया भर दिन लीपे पोती में रहेगी, बार हैसे है, ओठलाली हैसे है, नाक टेढ़ हो गया है। जवन ब्यूटिशियन की कोर्स की है ओकरा से भुला के कबो शादी मत कीजिए। ओकर भर दिन और भर रात सिंगारे में बीत जाएगा। जवन सिंगारे भर दिन करेगी वो खाना कब बनाएगी? तो इस मेरे 7 फेरा लेने से पहले इस 7 बात को काफी गहराई से और 7 बात को फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपका जिंदगी 100% खुशहाल रहेगा। और जब आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो आप बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और कौन सा पॉइंट सबसे अधिक आपको प्रभावित किया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको समाज में किस मुद्दे पर चाहिए। ये तो केवल लड़के के लिए है,
अगर माता पिता को कैसे लड़का या लड़की को अपने शादी करना चाहिए, इस पॉइंट पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे से बताइएगा। मुझे सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाने का काफी ज्यादा शौक रहता है और अध्ययन करने का, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को भरपूर देखे हैं और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कौन सा पार्ट आपके दिल की गहराइयों को छुआ है और कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा प्रभावित किया है। अगर मेरे वीडियो से आपके थोड़ा सा भी प्रभाव हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।